Hello students, today we will discuss a new topic, trade discount and cash discount. If you have not subscribed the channel until now, subscribe it and press the bell icon for notification of new videos. Like and share it also. First of all, what do you mean by discount? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट? इट इज ए रिबेट विच इज गिवन बाय द सेलर टू द कस्टमर is known as discount. क्या है डिस्काउंट? क्या है? रिबेट है. रिबेट मीन्स छूट. विच इज गिवन, जो दी जाती है किसके द्वारा? सेलर देता है किसको? कस्टमर को. डिस्काउंट क्या है? एक रिबेट है जो कौन देता है? सेलर देता है, मतलब बेचने वाला देता है किसको? खरीदने वाले को. उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट. क्लियर है बात? अब बात आती है कि डिस्काउंट कितने टाइप की होती है. जो डिस्काउंट है वो होती है 2 टाइप्स की. डिस्काउंट हाउ मेनी टाइप्स? 2 types. Trade discount and cash discount. Trade discount and cash discount. क्लियर है बात? अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट. भाई डिस्काउंट का मतलब तो हमने जान लिया. एक न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस हो गया. क्या चीज? ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट. क्लियर है बात? भाई क्या वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है? कैश और ट्रेड. डिस्काउंट का मतलब तो हमने पढ़ लिया. डिस्काउंट क्या है? रिबेट है. और कौन देता है? सेलर देता है किसको? कस्टमर को. कोई दिक्कत नहीं भाई, सेलर दे रहा है किसको? कस्टमर को. तो वो हमारे लिए क्या होती है? डिस्काउंट. क्लियर है बात? अब बात आती है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट that discount which is given by the seller to the customer on market price, listed price, printed price for increasing the sales is known as ट्रेड डिस्काउंट. उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट. भाई वो डिस्काउंट, दैट डिस्काउंट विच इज गिवन, दैट डिस्काउंट विच इज गिवन, वो डिस्काउंट जो दी जाती है किसके द्वारा? हमें पता है कि डिस्काउंट केवल सेलर देता है किसको? कस्टमर को. भाई बेचने वाला देगा. सेलर कौन है? बेचने वाला. और किसको देगा? खरीदने वाले को.
ऑन किस पे, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, फॉर किस लिए देगा, फॉर इंक्रीजिंग सेल, अपनी सेल बढ़ाने के लिए वो मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पे जो डिस्काउंट देता है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है बात भाई, क्लियर है ना बात, कि जो डिस्काउंट सेलर द्वारा किसको, कस्टमर को दी जाती है, किस पे, मार्केट प्राइस पे, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, फॉर इंक्रीजिंग सेल, सेल बढ़ाने के लिए, इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है बात। अब बात आती है प्रिंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस और लिस्टेड प्राइस क्या होता है भाई। दिस इज ए पेन, ये क्या है, पेन है, इसके ऊपर रुपीज लिखा हुआ है 10 रुपीज, तो इसका मतलब ये पेन कितने रुपए का है, 10 रुपए का। जो ये प्राइस लिखी हुई है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस। और इस 10 रुपए के ऊपर जो छूट देगा, 10 रुपए के ऊपर जो छूट देगा उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट किस पे दी जाती है, प्रिंटेड प्राइस पे, मार्केट प्राइस पे, लिस्टेड प्राइस पे। और क्यों, अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है बात भाई। आप पेन लेने गए, उस पे 10 रुपए लिखा हुआ था, बोले कि चलो भाई आप मेरे पास रेगुलर आते रहते हो, आप इस पेन को 8 रुपए में ले जाओ। तो इसका मतलब कि 10 रुपए का पेन आपको 8 रुपए में दिया, तो वो जो 2 रुपए उसने डिस्काउंट दी वो कहलाएगी प्रिंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस या लिस्टेड प्राइस। क्लियर है बात। लेट अस टेक ए प्रैक्टिकल एग्जांपल। राम परचेज्ड या बिजनेस परचेज्ड goods from Hari on of rupees 10,000 of rupees 10,000, कितने का, 10,000 रुपीज़ का किसने खरीदा, हरी ने खरीदा, लेस ऑफ रुपीज 10,000 ऑन लिस्टेड प्राइस या प्रिंटेड प्राइस भी कह सकते हैं हम इसको, या मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं, एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका मतलब भाई बिजनेस ने गुड्स परचेज किया हरी से 10,000 रुपीज़ का, किस पे, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, मार्केट प्राइस। हम इसको कुछ भी कह सकते हैं, इसमें से क्वेश्चन में कुछ भी गिवन हो सकता है। क्लियर है बात। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और एक और प्राइस है जिसको हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। क्या चीज़, इनवॉइस प्राइस। और क्यों दी जाती है, इंक्रीजिंग सेल। सेकंड आता है इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू बुक्स ऑफ अकाउंट्स।
जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। क्लियर है बात। और ट्रेड डिस्काउंट क्यों दी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन फॉर इंक्रीजिंग द सेल। क्लियर है बात। और उसके बाद किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस। क्लियर है बात। किस किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे, लिस्टेड प्राइस पे, प्रिंटेड प्राइस पे और इनवॉइस प्राइस पे क्या दी जाती है, ट्रेड डिस्काउंट। और कौन देता है, सेलर देता है। किसको, कस्टमर को। क्यों देता है, अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है बात। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था, इसमें ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्टिंग प्राइस। कॉस्टिंग प्राइस कब आएगा, जब लिस्टेड प्राइस, मार्केट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस और हम कह सकते हैं इनवॉइस प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके जो हमारा प्राइस आएगा वो कहलाएगा हमारा क्या चीज़, कॉस्टिंग प्राइस। क्लियर है बात। क्लियर है बात। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, कॉस्टिंग प्राइस कितनी, 9000। क्लियर है बात। जब हम एंट्री करेंगे गुड्स परचेज की, जब एंट्री, इसमें दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा, एक तो हरी और एक गुड्स परचेज किया। गुड्स परचेज किया तो इसका मतलब कि परचेज, और दूसरा परचेज कैसा अकाउंट है, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी। हरी कौन है, गीवर है, पर्सनल अकाउंट है, गीवर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कितना आएगा अब यहाँ पे, 9000। क्लियर है बात। तो ये तो बात होगी हमारी ट्रेड डिस्काउंट की। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारा कैश डिस्काउंट। क्या चीज, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, इट इज दैट डिस्काउंट which is given by seller to the customer for getting prompt payment from customer। क्लियर है बात। ये क्या है, वो डिस्काउंट जो कौन देता है, कस्टमर देता, सेलर देता है किसको, कस्टमर को। फॉर, किस लिए, गेटिंग प्रम्प्ट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर की, ताकि जो सेलर है उसको तुरंत से तुरंत क्या, जल्दी से जल्दी क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। इसके लिए उसको जो वो लालच देता है, जो छूट देता है, जो रिबेट देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट। प्रम्प्ट का मतलब है जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। क्लियर है बात। तो वो डिस्काउंट जो सेलर देता है कस्टमर को, भाई ट्रेड डिस्काउंट भी सेलर देता था किसको, कस्टमर को, लेकिन वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए, और ये देता है टू मेकिंग प्रम्प्ट पेमेंट, ताकि जो कस्टमर है वो जल्दी से जल्दी क्या, अपनी पेमेंट कर सके। तो इट इज दैट डिस्काउंट विच इज गिवन बाय सेलर टू कस्टमर टू मेकिंग प्रम्प्ट पेमेंट बाय कस्टमर, ताकि वो कस्टमर है, ग्राहक है, जो जल्दी से जल्दी क्या करे, उसको पेमेंट करे। इसके लिए वो जो छूट देता है वो कहलाता है कैश डिस्काउंट। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, प्रम्प्ट पेमेंट लेने के लिए, और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए। वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती थी, कौन, ट्रेड डिस्काउंट, बट this discount, cash discount, is recorded into books of accounts। और जो कैश डिस्काउंट है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं।
क्लियर है बात? तो लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ कैश डिस्काउंट। Ram purchased goods, या हम कह सकते हैं बिजनेस परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑफ listed price rupees 10,000 at the rate 2% trade discount, and 10% कर लेते हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है बात? और 2% कैश डिस्काउंट। केवल इतना होता तब हम कैसे करते हैं भाई, हमारा ये लिस्टेड प्राइस है, लिस्टेड प्राइस कितना है 10,000, उसमें से हम 2,000 माइनस कर देते हैं क्या चीज़, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो कितना होता है 1,000, कितना होता है 1,000, तो कितना होता है ये 9,000। ये 9,000 हमारा क्या है, कॉस्टिंग प्राइस, क्या है हमारा कॉस्टिंग प्राइस। अगर ये नहीं होता तब, बट अब क्या बोला है उसने, ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ उसने क्या दिया है, कैश डिस्काउंट भी, कि आप हमें पेमेंट करेंगे, तो इसका मतलब राम को बिजनेस जब पेमेंट करेगा तो बिजनेस को छूट मिलेगी कितनी, 2% कैश डिस्काउंट। और कौन देगा वो छूट, राम देगा। क्लियर है बात भाई? अब 9,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, क्लियर है बात? कितने का गुड्स हो गया हमारे पास खरीदने के लिए तैयार, 9,000 रुपीज़ का। अगर पेमेंट नहीं करते हैं हम उसी टाइम, तो राम को कितना पैसा देना पड़ेगा, 9,000 रुपीज़। क्लियर है बात? लेकिन राम बोलता है किसको, बिजनेस को। बिजनेस कौन है, हम। हमें बोलता है राम, अगर कि आप अभी की अभी पेमेंट करोगे तो आपको कितना डिस्काउंट और दिया जाएगा, 2% क्या दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, कैश डिस्काउंट। तो इसका मतलब कि और भी फायदा हो सकता है अगर हम अभी की अभी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। क्लियर है बात? क्या बोला कि अभी की अभी आप पेमेंट करोगे तो और भी फायदा हो सकता है। तो इसका मतलब कि कैश हमें कितना देना पड़ेगा, डिस्काउंट हमें कितने मिलेगी भाई, ये तो हमने कैश देंगे और ये हमारा डिस्काउंट। और डिस्काउंट अब हमें मिलेगा या हम देंगे। अब हमें डिस्काउंट, हम गुड्स खरीद रहे हैं तो हम पेमेंट करेंगे, तो सामने वाला, तो इसका मतलब कि राम हमें डिस्काउंट दे रहा है किसको, बिजनेस को, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या कहलाएगी, डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई 9,000 पे 2% भी अभी भी क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब कि 2% डिस्काउंट दे रहा है, तो 9,000 का 98% ही हमें क्या करना, देना पड़ेगा, कैश देना पड़ेगा किसको, राम को। क्लियर है बात? भाई डिस्काउंट दे रहा है तो कितने के पड़ेगा भाई, 9,000 पे 2% डिस्काउंट कितने के पड़ेगी भाई, 9,000 का 2% 180 रुपीज़ क्या मिल रही है, डिस्काउंट मिल रही है अभी भी। और कौन दे रहा है, राम को दे रहा है। क्यों, क्या, ताकि वो हमें जल्दी से जल्दी क्या दे सके, पेमेंट दे सके। हम कौन है, बिजनेस, किसको पेमेंट दे सके, राम को। तो इसका मतलब कि अगर हम अभी के अभी पेमेंट करेंगे तो हमें कितना कैश देना पड़ेगा, किसको, राम को 8,820। कितना, 8,820। तो ये तो हमारा परचेज हो गया।
भाई परचेज कितने का किया है 9,000 रुपीज़ का, कैश कितना दिया है 8,820, डिस्काउंट हमें कितना मिला है 180 रुपीज़। क्लियर है बात। जब हम इसकी जब एंट्री बनाएंगे तब क्या एंट्री बनाएंगे, एंट्री इसकी बनेगी भाई परचेज हमने का कितने का किया है, भाई परचेज अकाउंट कैसा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस है, कितने का खरीदा है हमने गुड्स 9,000 रुपीज़ का, तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना हो गया 9,000। टू कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो बिजनेस से कैश जा रहा है, रियल अकाउंट है, कैश कितना गया है 8,820, 8,820 और हमें क्या मिली है डिस्काउंट। डिस्काउंट जब हमें मिलेगी तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, रिसीव्ड होगा तो वो हमारा क्या है फायदा है, फायदा है तो क्या होगा नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट एक तरीके का हमारा गेन है, फायदा है, तो वो हमारे लिए क्या होगा क्रेडिट, कितने रुपएज का 120 रुपीज़ का। तो ये एंट्री पास की जाएगी कब, कैश डिस्काउंट में। तो कैश डिस्काउंट हमेशा क्या की जाती है, बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, गेटिंग या मेकिंग प्रम्प्ट पेमेंट, प्रम्प्ट पेमेंट, जल्दी से जल्दी पेमेंट लेने के लिए बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ओके। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। बिजनेस सोल्ड गुड्स टू राम ऑफ लिस्टेड प्राइस ₹10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड, अगर इतना ही गिवन होता तब हम डायरेक्टली इसको कर देते भाई बिजनेस ने गुड्स बेचा है राम को, तो दो अकाउंट कौन कौन से है, एक राम है एक सेल है। क्लियर है बात। तो राम लेने वाला है, राम पर्सनल अकाउंट है, रिसीवर है, रिसीवर है तो क्या होगा डेबिट, सेल्स, सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, पैसा आएगा, पैसा आएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा क्रेडिट। फायदा है भाई, गुड्स बेच रहा है तो गुड्स बेचा जा रहा है तो फायदा है। तो क्या एंट्री बनती है उस टाइम, एंट्री बनती है हमारी राम डेबिट टू सेल्स, कितने का भाई 10,000 का गुड्स है, 10% डिस्काउंट है, ये हमारा लिस्टेड प्राइस 10% डिस्काउंट 1,000, तो हमारा कॉस्टिंग प्राइस कितना आ गया, कॉस्टिंग प्राइस हो गया 9,000। तो अब हम कर देते हैं राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 9,000, ये कर देते हम। लेकिन अब क्या क्वेश्चन में दे दिया, एंड 10% कैश डिस्काउंट। अब हमने राम को 10% कैश डिस्काउंट भी दे दी ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या कर सके, पेमेंट कर सके, क्या कर सके, पेमेंट कर सके। तो क्या है, राम बिजनेस सोल्ड गुड्स एट राम, बिजनेस सोल्ड गुड्स टू राम एट listed price ₹10,000 at the rate 10% trade discount and 10% कैश डिस्काउंट, ये है। तो अब हम इसको कैसे करेंगे भाई, लिस्टेड प्राइस हमारा है 10,000, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना है 10%, तो इसका मतलब 1,000 हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, तो कॉस्टिंग प्राइस हमारी कितनी हो गई 9,000। अब उसमें से अब 9,000 में से कितना कैश देना लेना है हमें, कितना कैश लेना है और कितना डिस्काउंट देना है। अब हमने गुड्स बेचा है राम को, तो दो अकाउंट हमारे राम और सेल्स है। अब राम ने हमसे गुड्स खरीदा तो हम डिस्काउंट देंगे या लेंगे भाई, अब हम डिस्काउंट क्या देंगे, देंगे। देंगे तो हमारे लिए नुकसान है या फायदा, नुकसान है, तो नुकसान है तो नॉमिनल अकाउंट है। अब ये तो बात समझ में आएगी कि कॉस्टिंग प्राइस कितना बना है उस गुड्स का 9,000, अब कितना कैश मिलेगा, कितना डिस्काउंट अलाउ, छूट दी जाएगी भाई, छूट कितनी दी जाएगी, छूट बोला है 10%, कैश डिस्काउंट कितना बोला है 10%, तो इसका मतलब 90% कैश दी जाएगी। तो 10% का
9,000 का 10% कितना बनेगा 900। तो हमें क्या दी जाएगी डिस्काउंट अलाउड देंगे हम किसको राम को, और बाकी 8,100 रुपीज़ हमें कैश मिलेगा। तो जब इसकी एंट्री, अब इसमें देखो कैश हमारे पास आ रहा है 8,100, डिस्काउंट अलाउड हम दे रहे हैं 900, और सेल हमने किया है कितने का 9,000 रुपीज़ का। सेल्स हमारे लिए कैसा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, सामान जा रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास कैश आएगा तो फ़ायदा है, तो फ़ायदा है तो ये कैसा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, तो क्या होगा क्रेडिट। अब सिंपल सा लॉजिक हमेशा याद रखना, अगर सेल्स क्रेडिट है तो बाकी ये दोनों अकाउंट क्या होंगे डेबिट होंगे, बाकी अकाउंट क्या होंगे डेबिट होंगे। क्लियर है बात। सेम ऐसे ही यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे परचेज है, परचेज अकाउंट कैसा होता है डेबिट, तो इसका मतलब कि अब जो दोनों अकाउंट होंगे वो कैसे होंगे क्रेडिट। क्लियर है बात। अब एंट्री जब इसकी बनाएंगे तो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री हमारे लिए क्या है सेल्स जा रहा है और कैश आ रहा है। भाई कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन है कितने का 8,100। डिस्काउंट अलाउड कैसा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट है, और ये हमारे लिए क्या है नुकसान है, तो क्या करेंगे उसको डेबिट कितने का 900 का छूट दिए हमने। टू सेल, सेल्स अकाउंट कितने का सामान हमने बेचा है 9,000 रुपीज़ का। क्लियर है बात। What entry will be passed? कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर बात। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, व्हाट इफ दिस लिस्टेड प्राइस इज नॉट गिवन, इन प्लेस ऑफ लिस्टेड प्राइस प्रिंटेड प्राइस इनवॉइस प्राइस मार्केट प्राइस कॉस्टिंग प्राइस इज गिवन, costing price is given, then you do not have to deduct trade discount from that price, because costing price we will get after deducting ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम लिस्टेड प्राइस मार्केट प्राइस इनवॉइस प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। जो कॉस्टिंग प्राइस है वो हमें कब मिलता है ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद। इसका मतलब कि अब ये जो प्राइस है 10,000, इसमें से ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट क्या लेस कर रखा है, तब हमें कॉस्टिंग प्राइस दे रखा है कितना 10,000। अगर लिस्टेड प्राइस नहीं गिवन है, मार्केट प्राइस नहीं गिवन है, प्रिंटेड प्राइस इनवॉइस प्राइस आर नॉट गिवन, in place of these costing price is given, then you do not have to deduct trade discount. It means it have already been deducted trade discount. After trade discount deduction we get costing price. तो इसका मतलब कि costing price कब मिला होगा जब डिस्काउंट लेस कर दिया होगा, उसी के बाद ये costing price given है। क्लियर है बात। If you like the video, please like it, share it and subscribe the channel for more videos. Thank you and have a nice day. क्लियर है बात। डिस्काउंट अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, हमारा जो मार्केट लिस्टेड प्राइस मार्केट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस कितना है 10,000 रुपीज़ लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, बट 10,000 का 10% कितना होगा, ये होगा 1,000। तो इसका मतलब कि छूट हमें मिली है 1,000 रुपीज़ की। तो इसका मतलब कि 10,000 का गुड्स हमने कितने में ख़रीदा 9,000 रुपीज़ में, कितने में 9,000 रुपीज़ में। तो इसका मतलब कि हमारा जो परचेज होगा वो कितने का है 9,000 रुपीज़, और जो ये प्राइस है इसको हम बोलेंगे कॉस्टिंग प्राइस। क्या बोलेंगे कॉस्टिंग प्राइस, क्या बोलेंगे कॉस्टिंग प्राइस। क्लियर है बात। क्या बोलेंगे इसको हम कॉस्टिंग प्राइस। अब जो दूसरी बात आती है, जो ट्रेड डिस्काउंट है वो क्यों दी जाती है, इंक्रीज सेल फॉर इंक्रीजिंग सेल, सेल बढ़ाने के लिए। किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस, लिस्टेड प्राइस और प्रिंटेड प्राइस पे। क्लियर है बात भाई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात, जो ट्रेड डिस्काउंट है, क्या
ट्रेड डिस्काउंट, अब हम केवल बात कर रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट की। जो ट्रेड डिस्काउंट है इट विल बी नो